और हार्ट अटैक से उनका शरीर छूटा। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाया करते थे, वो कुछ कहें कोई विरोध कर दे तो बस उनका बीपी बढ़ जाए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू कहा जाता है, वो ऐसी थी कि सभी पार्टियों से सभी लोगों से उनका बना रहता था, समवर्ती थी। जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। नहीं तो अवगुण उपजय कही सब संत सुजान। जो सुजान है, सज्जन हैं, जो संत हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं। जिभ्या जिन बस में करी, जिन लोगों ने जीभ को अपने वश में कर लिया, तिन बस कियो जहान, उन्होंने मानो पूरे जहान को, संसार को वश में कर लिया। और नहीं तो अवगुण उपजय, नहीं तो बस ऐसे समझो कि अवगुण ही अवगुण उत्पन्न कर रहे हो। कल जोसेफ की बात बताया था। जोसेफ एक बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वो एक बार कहते थे, ये जो जुबान है, ये जुबान अगर आदमी के पास ना हो तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आने की जरूरत ना पड़े। इस जुबान के नाते ही लोग हम तक आते हैं, विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं। जिभ्या जिन बस में करी, जिन्होंने अपनी जीभ को अपने अधीन कर लिया। जीभ बोलने का भी काम करती है, वो कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। वो ज्ञान भी करती है, नमकीन, चरफरा, तीता, जो कुछ भी है, और ये उसका ज्ञानेंद्री का काम है। और वो बोलती है, कि जो बोलना है व्यक्ति का कर्म है, जिसे कान सुनते हैं, ये बोलना जीभ का काम है। साहब कहते हैं, जिन्होंने जीभ पर कंट्रोल कर लिया, खाने पर और बोलने पर, बस समझो पूरा संसार उनके वश में है। मीठे वचन, मीठे वचनों का यहाँ पर मूल्य है। कटु वचन बोल करके हम बैरी बना लेते हैं और मीठे वचन बोल करके हम मित्र। जिसने अपनी जीभ को कंट्रोल में रखा है, मानो उसने लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर जीभ बस में नहीं है तो फिर अवगुण उत्पन्न होगा ही, ऐसा सभी संत कहते हैं। कुछ 2-3 साखियां हैं और उन्हें कह देता हूं। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान। बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान। सारा जग ऐसे ही जानो, पूरा संसार एक ही ढंग का है। कौन सा? स्वार्थ का सब कोई सगा। स्वार्थ के ही सब मित्र हैं। स्वार्थ पड़ता है तो लोग सगे बन जाते हैं, स्वार्थ छूटता है
तो सगे पराये हो गए। सारा ही जग जान, सबको ऐसे ही जानो। सदगुरु कबीर कहते हैं, बिन स्वार्थ आदर करे सो नर चतुर सुजान। उसी को चतुर मानता हूं, उसी को सुजान मानता हूं। सदगुरु कहते हैं जो बिना स्वार्थ के भी आदर करे। जिनसे हमारा काम निकलना है, जो हमारे जानकार लोग हैं, उनके सामने हम अपना सबसे बढ़िया चेहरा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो हम जानते हैं अब इनसे कल मुलाकात नहीं होगी। स्टेशन पर यात्रा के समय ट्रेन में बैठे हुए अधिकतम लोगों से हम जीवन में दोबारा नहीं मिलते हैं। तो हमारा जो उनसे व्यवहार होता है वो कैसा होता है? जो हमारा असली रंग है वहीं पर प्रकट होता है अजनबी लोगों के बीच में, क्योंकि उनसे हम जानते हैं कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होनी है। तो हम फिर जैसे हैं वैसा हमारा चेहरा प्रकट होता है। और जिनसे स्वार्थ है उनके लिए तो हम अच्छे है ही हैं। जो अजनबी हैं उनसे जो हमारा व्यवहार होता है वो दिखाता है, वो बताता है कि हम कैसे हैं वास्तव में। जो बिना स्वार्थ के आदर देता हो, प्रेम देता हो, सदगुरु कहते हैं वही हमारे लिए चतुर है और वही सुजान, वही सज्जन है। एक दिन मैंने पहले भी निवेदन किया था कि प्रशंसा करने में बहुत बल लगता है, और जिसकी हम प्रशंसा करते हैं जरा भी अवसर मिलता है तो अगर हमने एक हाथ प्रशंसा की है तो हम 10 हाथ निंदा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा तो मजबूरी में करनी पड़ी है, स्वार्थवश, लोभवश, मजबूरी में। और जैसे ही, ऐसे क्यों होता है, मंत्री पद पर हैं तो सब उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे ही मंत्री पद से खाली हुए अखबार वाले, मीडिया वाले, अपनी पार्टी के लोग सब उनके विरोध में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब स्वार्थ नहीं सिद्ध होना है। इसलिए संसारी से प्रीतिड़ी, प्रीतिड़ी राजस्थानी शब्द है, प्रेम करना, प्रेम दिखाना। संसारी से प्रीतिड़ी सरनये को काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कोई साधु है और संसारियों से प्रेम दिखाता है, तो संसारियों से प्रेम करने से साधु का काम नहीं बनेगा। दुविधा में दोनों गए, दुविधा माने बीच की स्थिति में, अपना काम छोड़ करके संसारियों से प्रेम बढ़ाया तो अपना काम घटा, अपने काम का अवमूल्यन हुआ, और संसारियों से जो प्रेम बढ़ाया वो काम देगा नहीं। तब दुविधा में दोनों गए, दुविधा में तुम्हारे दोनों जले जाएंगे, माया मिली न राम, माया भी ढंग की नहीं मिलेगी और राम, राम भी छूटेगा। सांसारिकता से उदास होकर के जो अपना काम करने का है वो काम करो। ऐसा इस अंग में सदगुरु ने बताया है। साहेब बंदगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन।
वंदन